हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका ओके जॉब्स की झटका सीरीज में। इस सीरीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर निखार आ रहा है धीरे धीरे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज चूँकि कई झटके हो चुके हैं हमारे, अगर आप एक दिन में सारे झटके देखोगे ना तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इसलिए दो दो झटके देखो, बस डेली दो झटके, एक सुबह एक शाम को। सुबह देखो, शाम को रिवीजन करो, शाम वाले का सुबह रिवीजन करो, आंख बंद करके, मजा आ जाएगा। देखो, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा समवायु दाब रेखा। समवायु दाब रेखा, इसका जो मीनिंग है ना वो इसी के किस में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, इसी के अक्षरों में लिखा हुआ है। देखो कैसे, समवायु दाब रेखा मतलब ऐसा स्थान जहां पर वायु का दाब समान रहता है। एक ऐसा स्थान जहां पर वायु का दाब समान रहता है, अगर उस स्थान के ऊपर हम लाइन खींच दें तो वो कौन सी हो जाती है, समवायु दाब रेखा। इससे पहले मैंने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, सम वर्षा रेखा है, उनके बारे में वीडियो बना चुका हूं, देख लेना, मजा आ जाएगा। कभी भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं कंफ्यूज भी हो पाओगे आप। अच्छा, तो इसकी जो ट्रिक है ना, वो बेसिकली ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके माइंड की बत्ती को जलाऊंगा मैं, और अगर जल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से देख लेना। देखो, जुलाई और जनवरी के माह में हमारी यहां पर सम वायु दाब रेखा बनती है। जुलाई के माह में 4 बनती है और जनवरी के माह में 2 बनती है। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो, जनवरी, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं और उन्हीं से आपको याद करा के रिलेट कराता हूं। देखो, जनवरी में होती है सर्दी ज्यादा, समझ रहे हो। अगर सर्दी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम है तो एपी ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एपी कम होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। हाइट के हिसाब, जो हाइट का कंसेप्ट होता है वो अलग होता है, मैं पहले बता रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जनवरी में कितनी सम वायु दाब रेखा होती है, 2, और जुलाई के महीने में कितनी होती है, 4। देखते जाओ, याद करा दूंगा बस, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ एक है, नौकरी। देखो, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, मैं यहां पे लिख देता हूं 1997, 1998, 999, और ये है पूरी 1000। ठीक है, अब देखो, आप जिले याद करने हैं ना आपको। देखो, यहां से मैं चला, मैंने 3 बाउंड्री लाइन के जिले पकड़े और मैं चलता गया और चलता गया, तो मेरा क्या हो गया, आंसर भी सोल्व हो गया। तो देखो कैसे, वो ऐसे जैसलमेर से गया बीकानेर, और बीकानेर से गंगानगर, और खत्म। 97 में कितने आ गए, 3 जिले। ठीक, 98 में फिर मैं नीचे आया, जैसलमेर से नीचे, यहां से मैंने पकड़ा बाड़मेर, बाड़मेर के ऊपर मिला मेरे को जोधपुर, फिर नागौर, चूरू, और ये चला गया हरियाणा में, खत्म। रिलेट करो, माइंड को यूज करो मेरे मित्र। देखो, जालोर पे आया, 999 को उठाया, और मैंने जालोर के बाद गया पाली, पाली के बाद अजमेर, टोंक, और फिर चलता ही चला गया, खत्म। नेक्स्ट देखो, लास्ट 1000। इसमें थोड़ा कंसेप्ट उल्टा है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, डाउट नहीं छोड़ूंगा एक भी। देखो, सिरोही और उदयपुर, प्रतापगढ़, और यहां से झालावाड़, मालवा प्रदेश से होके झालावाड़ और चले गए एमपी में। ठीक है, चारों की चारों हो गई खत्म। इसको रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा, बाकी तो फिर अब से पहले भी देखते थे और भविष्य में भी देखते रहोगे। चलो अगले पे बढ़ता हूं। अब आ गई हमारी जनवरी माह की। यहां पे जनवरी माह की जो होती है वो होती है 1018 और 1019। ठीक है, और इसमें जो कंफ्यूजन होता है बेसिकली वो क्या होता है कि बच्चे 18 वाली को तो 19 में कर देते हैं और 19 वाली को कर देते हैं 18 में। वहां पे 97 से स्टार्ट करा था, यानी कि कम से स्टार्ट करा था। देखो कंफ्यूजन, यहां मैंने 97 लिखा है, 98, 99, 1000, 100। ठीक है, और यहां पे क्या कंसेप्ट होता है, यहां पे उल्टी हो जाती है, यानी कि ये तो हो जाती है
मतलब यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, यानी कि 19 वाली ऊपर है और 18 वाली नीचे है। देखो याद कराते हैं, मैंने याद करा था बीएससी से, ठीक है, बीएससी मतलब BSC, बीकानेर, सीकर और चूरू। तो यहाँ से बीएससी से याद करो आप 19 में, 2019 में आपने बीएससी करी थी, आप तो ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा 18 वाली को कैसे याद रखोगे? 18 वाली में आप याद रखोगे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और यहां से फिर निकल गए। अब आप देखोगे कि अगर आप लोगों को ये मैप याद है ना, तो ये जो दो कंसेप्ट है, कौन से? सम वायु रेखा, सम वायु दाब रेखा, दाब मिस हो गया था, सॉरी, ठीक है ना, याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आप तो सिर्फ झटका सीरीज को देखते रहो और बने रहो ओके जॉब्स के साथ, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो लाइक करो, कमेंट करो, हमें बताओ, पर्सनली कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद शेयर करो, सब कुछ करो, कहने का मतलब ये है, और हमें ग्रो करवाओ और आप भी ग्रो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।